पुलिस ने झारखंड उत्पाद सिपाही में बड़े ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जबकि मुख्य सरगना अतुल वत्स की भी गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि 164 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी है, लेकिन फिलहाल तमाम अभ्यर्थियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आखिर अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि देखिए अभी सभी के मन में यही सवाल है, जो अभ्यर्थियों के परिजन है उनका भी यही कहना है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? अब देखिए, जिस तरह से कल पेशी की गई है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इनकी पेशी हुई, 159 प्लस जो 5 लोग थे, अब इनको रिमांड पर लिया गया है। आज छुट्टी है, फिर इनकी पेशी होगी, साक्ष्य जुटाए जाएंगे। इनके वकील जो हैं वो जो है सो अपनी दलील रखेंगे, अपने जो बेल पिटीशन करेंगे। जेएसएससी ने हालांकि पेपर लीक का मामला से इनकार किया है कि पेपर लीक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है सामूहिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये इनके ऊपर लगेगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, फ्रॉड, धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, मतलब परीक्षा में जो कदाचार में आप संलिप्त हो रहे हैं, ये सारा मामला बनेगा। और संभावना यह है कि जो लोअर कोर्ट में पेशी होगी उसमें पुलिस से केस डायरी मंगाई जाएगी, एफआईआर का अनुसंधान होगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उस सारे पक्षों को रखेंगे, इनसे क्या क्या सामग्री बरामद हुई है, उस सामग्री में पैसे की लेन देन कितनी हुई है, कितना रकम ऐंठा गया है। मास्टरमाइंड के ऊपर बात होगी कि मास्टरमाइंड कैसे इन लोगों से जुड़ता था, कैसे मोडस ऑपरेंडी उसका क्या था, सारे तथ्यों का विश्लेषण होगा। और फिर भी ये जो इनकी जो बेल है वो रिजेक्ट होगी लोअर कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट में इसकी पेशी होगी। हाई कोर्ट में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सामूहिक कदाचार के ऊपर जो अधिनियम है झारखंड सरकार का, इसके आलोक में स्टेट अपना पक्ष रखेगा, और स्टेट के पक्ष रखने के बाद यदि जुर्म साबित होता है कानून के अनुसार, तो 2 लाख से 10 लाख तक का इसमें दंड का भी प्रावधान है, और दीवार भी किया जा सकता है। ये जो लड़के जो कदाचार में शामिल हुए हैं उनको जेएसएससी की परीक्षा या फिर सभी परीक्षा, इन सभी बिंदुओं पर जज के सामने में बात होंगी कि किस तरह से इनको डिबार परीक्षा से किया जाएगा, और इनके भविष्य के, इनके बचाव में वकील भी कहेंगे। जो अभी वकील जो इनका पक्ष रख रहे हैं उनका कहना है कि कोई पैसे का लेन देन नहीं किया गया, पैसा नहीं दिया गया है, कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, लीक का मामला नहीं है, क्योंकि एक भी प्रश्न जो है वो मैच नहीं करता। तो ये सारी बातों का पक्ष और विपक्ष के साथ ही अदालत में निर्णय होगा, और समय के साथ अभी इस मामले में समय लगना है। और निश्चित तौर पे जो ये शॉर्टकट का रास्ता है, इन स्टूडेंट्स को फिलहाल इनके गार्जियन के साथ, परिवार के साथ इनका जो कैरियर है और भविष्य है उसको, उसके ऊपर दाग और संशय के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अच्छा राजेश जी, एक सवाल उठ रहे हैं, ये कहा जा रहा है, चूंकि आपने भी शुरुआत में ये कहा कि जो एसएससी की तरफ से ये कहा गया है पेपर लीक नहीं हुआ है, तो हम ये मान सके कि अभ्यर्थियों के साथ ठगी हुई है, उन्हें फेक क्वेश्चन पेपर रटवाए जा रहे थे, और ये कहा गया था कि अगर परीक्षा निकल जाएगी, अगर आप परीक्षा में सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको 15 लाख रुपए देने होंगे। तो क्या ये पूरा सेट जो है अलग है, जो 4 सेट मिले हैं वहां से कमाड़ से, और जो एसएससी की तरफ से रिलीज किया गया था सेट, दोनों क्या अलग है? जी, जिस तरह से अभी तक इनिशियल इंक्वायरी में और पुलिस की तफ्तीश में और जो बातें मीडिया में छन करके आ रही हैं, उसमें ये मामला जो है फ्रॉडिज्म का ही है, ये कॉन्स्पिरेटर का ही मामला है। ये जो पेपर सॉल्वर गैंग है, अतुल जो वत्स नाम का जो व्यक्ति है, ये बड़ा सिंडिकेटर है, और ये ठगने और लूटने का ही काम है। क्योंकि जो आप ये बात को जनरल तौर पे एक आम आदमी भी समझता है कि अगर एक स्टूडेंट को हम तैयारी करवाएंगे एग्जाम का, तो 100 प्रश्न आपको अगर हम देंगे तो निश्चित है कि 20, एक अच्छा मास्टर तो 20-30 प्रश्न उसका नॉर्मली मैच करेगा। लेकिन इसमें देखिए विडंबना, कितनी बड़ी विडंबना, और कितने भोले भाले लोग, स्टूडेंट्स, मासूम स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं पता है, वो लोभ और लालच में उनको किस तरह से फंसाया जाता है। यद्यपि उनकी गलती नहीं है, लेकिन भारी गलती में वो फंस गए। तो ये जो फ्रॉडिज्म है, ये जो कॉन्स्पिरेटर है, ये जो सिंडिकेटर्स हैं, ये गैंग बनाते हैं, संगठित अपराध करते हैं, और संगठित अपराध का मुकदमा इन पर लागू होना चाहिए। पूर्व में भी इनके तफ्तीश में इन्होंने
कितने तरह का पेपर घोटाला में ये लोग शामिल रहे हैं। नीट परीक्षा में भी कहा जा रहा है कि यही गिरोह जो है उस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और वही गिरोह जो है उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश किया, साजिश रची, लेकिन नाकामयाब रहा। जी, तो यही बात है, ये मुख्य बात है कि ये जो साजिश करता है, ये साजिश करता बड़ा सिंडिकेटर है और इतना बड़ा सिंडिकेटर है कि वो किसी तरह से भोले भाले लोगों को प्रलोभन दे करके और पेपर लीक करवा देंगे ऐसा आश्वासन देकर के पैसा ठगाता, लेकिन पेपर लीक भी नहीं कराया और ये रटने रटाने का एक ड्रिल, एक साइकोलॉजिकल जो एज देने की कोशिश की और उसके बाद ये गायब हो जाता। जिससे जितना पैसा लिया था या फिर जब तक रिजल्ट नहीं आता उसके बीच में ये 15 लाख तक की सौदेबाजी करता और करोड़ों का गेम करके गायब हो जाता। ये तो आप धन्य मानिए कि यहाँ की पुलिस, तमार की पुलिस और वहाँ के थानेदार की जो सूझबूझ और समय पर कार्रवाई किया कि इतने बड़े गैंगस्टर का उन्होंने पर्दाफाश किया है। और निश्चित तौर पे ये जो गैंगस्टर है ये फ्रॉडिज्म का ही केस है और इसमें अगर जेएससीसी ने जब पेपर लीक होने से इनकार किया है तो निश्चित तौर पे ये ठगी का मामला है। ये इस अतुल वत्स ने, जो बड़ा सिंडिकेटर माफिया है जो पेपर सॉल्विंग का इसका ये धंधा था, उसमें इसने इन भोले भाले लोगों को, तमाम बिहार और झारखंड के बच्चों को, उनके भविष्य को गर्त और अंधेरे में डाल दिया। एक और सवाल उठ रहे हैं कि राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में इन तमाम अभ्यर्थियों को वो क्वेश्चन पेपर जो है रटवाए जा रहे थे, तो क्या यही सोचा गया था कि आबादी से दूर वहां पर रटवाए जाए ताकि पुलिस वहां पर ना पहुंच सके? देखिए, तमार में आप देखते हैं कि गैस की चोरी होती है तो तमार के जंगलों में तो चोरी हो जाती है। आदमी का पहले अपहरण होता था तो तमार के जंगलों में ले जाते। तो सेफ पैसेज जो होता है एक अपराधियों के लिए कि मौका पर हम किस तरह से वहां से उड़ान भी भर सके, भाग भी सके, इसके लिए तमार को वो चुना गया था कि वो राजधानी से दूर है, वो पुलिस और जो प्रशासन है वहाँ इतने बड़े लेवल पे नहीं होगा, या फिर शिकायतकर्ता को भी इस तरह से बसों में बांध करके उनको साइकोलॉजिकली उन पर एक अंकुश लगा करके उनके कागज पत्र, एडमिट कार्ड, फोन, ये सब जब्त करके कि वो बंधन में रहें अपना काम होने तक, एक ड्रिल के लिए उनको साइकोलॉजिकल एज देने के लिए कि ठीक परीक्षा से पहले वो पैसे का भुगतान कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से अमाउंट का भुगतान वो करा ले, इसके चक्कर में ये गैंग था। जबकि पुलिस का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी गिरोह के सदस्यों की तरफ से रख लिया गया है। जी, हो सकता है। बहुत सारे जो अभ्यर्थियों की जो बयान आए हैं और बहुत सारों से बात नहीं हो पाई है और पुलिस के पास जब्ती है और पुलिस जब अनुसंधान करेगी, रिमांड में करेगी, रिमांड में पूछेगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या लेन देन हुआ है, तब उसमें खुलकर एक एक स्टूडेंट जो है वो अपनी आप बीती बताएंगे, किसके डॉक्यूमेंट फंसे हैं, किसने कितने पैसे दिए, किसने एडवांस चेक दिए हैं या फिर किसने एडवांस भुगतान किया है या फिर किसने कैश में डील किया है। तो ये सारा तथ्य और सारा विवरणी जो है, इनिशियल जो पूछताछ होगी रिमांड की, वो पहली पेशी तक ये सब बातें तथ्य सामने में आए। झारखंड के अभ्यर्थियों को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो इस तरीके का काम करे तो परिजनों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। आपने भी कल तस्वीर देखी, कई परिजन जो है रो रहे थे, उनका यही कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जो बच्चे हैं इस गिरोह के चक्कर में फंस गए हैं। जी, जिस तरह से ये स्वाभाविक बात है कि अगर घर का बच्चा, घर का सदस्य जो पढ़ने लिखने जा रहा है, ये काफी सेंसिटिव मामला होता है, खासतौर पे जो भारत का मध्यम वर्गीय है उसमें। अब सोचिए कि जो खाने पीने से वंचित कैटेगरी क्लास का है वो अपने घर में जाकर के भी अपने माता पिता से जब कहेगा कि मुझे नौकरी लग रही है और सरकारी नौकरी हो जाएगी, मुझे 10 लाख की आवश्यकता है, तो आज के डेट में मैं मानता हूं कि जो बहुत ही गरीब, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ, या अपना उनको खून बेचना पड़े, जमीन बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो माँ बाप मजबूर होते हैं और वो अपने अभ्यर्थी के लिए वो पैसे का जुगाड़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभ्यर्थी की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने जो भोले भाले माता पिता हैं और उनको वो इस तरह के मामला में पढ़ने से पहले, शॉर्टकट में पढ़ने से पहले, किसी भर्ती बहाली में जाने से पहले, फौज में देखिए, फौज में बहाली उधर होती है, बाहर में दलाल खड़ा होकर पैसे मांगता है, लेकिन फौज इसको कड़ाई से काटता है कि अगर इस चक्कर में आप पढ़ेंगे, हर जगह प्रचारित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आप दलाल के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपकी जो नौकरी होने वाली है वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से पढ़े लिखे बच्चों को तो खास तौर पे समझना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने देखा कि एक भी प्रश्न मैच नहीं करता है। बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो अपने माता पिता को इस बात को लेकर चर्चा करें कि मैंने ये सोचा है, मैं
ये कर रहा हूँ। जी निश्चित तौर पे जो मेच्योर्ड लोग हैं, आप किसी नेक्सस में किसी तरह का डील जो सामाजिक डील है जिसके बारे में आप अंधेरे में हैं, आपको पता नहीं है उसका ब्लैक कॉर्नर के बारे में, तो आप निश्चित तौर पे अपने अभिभावक, अपने वेल विशर या फिर कोई मेच्योर्ड व्यक्ति जो समझदार है, निश्चित तौर पे एक बार आप राय लें। और कोई भी व्यक्ति जब एक बार खुलकर किसी से राय लेता है, आमतौर पे देखा गया है कि जिस भी केस में फ्रॉडिज्म है या ठगने की बात होती है, उसमें वो व्यक्ति जो ठगा जाता है वो किसी से वो चर्चा नहीं करता है, उसके मन में बात ये आती है कि क्या मैं ठगा जाऊंगा, लेकिन वो चर्चा नहीं करता है। इस कारण उसकी बात दबी रह जाती है और जो ठगने वाला का जो साइकोलॉजिकल एज है, उसके हैक में, उसके एज में, उसके प्रभाव में वो व्यक्ति पड़ता है और लोभ और लालच इसमें एडिशनल सहायक हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज भारत का मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स और उनके माता पिता और घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है, क्योंकि लंबे समय के बाद झारखंड में उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है वो होनी थी। 12 अप्रैल को ये परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा से ठीक एक दिन पहले राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तमाम अभ्यर्थियों को रटवाया जा रहा था, उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया था। अब देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि एक ठग गिरोह जो है लगातार इस तरीके का काम कर रहा है। जब नीट की परीक्षा हुई थी तो उस परीक्षा को भी इस गिरोह की तरफ से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों को ये समझने की जरूरत है कि अगर इस तरीके का आपके पास व्हाट्सएप में कोई मैसेजेस आता है तो उसे इग्नोर करें, ना कि उसमें फंसे और अपने परिवार वालों को इन तमाम चीजों के पचड़े में पड़ने दे। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।